अगर आपके भी पास होंडा SP 125 सीसी की बाइक है तो आप बताओ कि इस बाइक का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है। हमारे सर्किल में जो है 3 बाइक है, ठीक है। एक बाइक का तो मैंने बताया कि चैन में पूरा जंग लग रहा है 3M चैन ल्यूब के वजह से। दूसरी जो बाइक है भाई साहब, वो फ्रंट टायर में हवा डलवाते डलवाते परेशान हो गए हैं। हवा ऑटोमेटिक निकल जाता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। पीछे खड़ी है मेरी होंडा SP 125 सीसी। इस बाइक का थर्ड सर्विस मैंने करवा लिया 10,800 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद। अगर मैं चाहता तो और 700 किलोमीटर राइड कर सकता था, बट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बिफोर ही सर्विस करवा लेते हैं, बाइक मेरी थोड़ी सी बची रहेगी। क्योंकि बाइक से मुझे कोई भी शिकवा शिकायत कभी भी नहीं चाहिए। वैसे एक सर्विस सेंटर जो मेरे घर के बिल्कुल पास है, वहाँ से मैंने इस बार सर्विस नहीं करवाया। मैं किसी काम से गया हुआ था खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, तो मैंने सोचा कि इस बार हम दूसरे सर्विस सेंटर विजिट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ का सर्विस कैसा होता है। वहाँ का सर्विस के बारे में सच कहें तो मुझे थोड़ा सा वो मतलब ऐसा लगा कि यहाँ मेरे साथ कुछ स्कैम हो रहा है। बिकॉज 3M का प्रोडक्ट मुझे चिपकाया जा रहा था भाई साहब, तीन प्रोडक्ट। एक तो चैन ल्यूब, दूसरा इंजन ऑयल एडिटिव, तीसरा पेट्रोल टैंक एडिटिव, जिसकी ज़रूरत न्यू बाइक को है ही नहीं। मैंने गूगल पर तुरंत सर्च किया कि भाई क्या न्यू बाइक के लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो मुझे ऐसा आउटपुट मिला कि अगर आपकी बाइक 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी हो चुकी है तब आप यूज़ कर सकते हैं, बट न्यू बाइक के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। सर्विस सेंटर वाले भाई साहब आपस में ये बात कर रहे थे कि इस बाइक का सर्विस कॉस्ट 2100 रुपये तक लेकर के जाना है। अब ऐसा क्यों पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अदर डिस्ट्रिक्ट का बाइक देख लिए तो इसका सर्विस बिल ऊपर कर दो। फर्स्ट सर्विस और सेकेंड सर्विस में बाइक का इंजन ऑयल और इंजन ऑयल फिल्टर 2 चीज़ चेंज हुआ था। एयर फिल्टर को क्लीन करके उसी को लगा दिए थे। बट थर्ड सर्विस में मैंने बोला कि इसके एयर फिल्टर को आप खोल करके मुझे दिखाइए कि कैसा कंडीशन है नहीं है। उसके ऊपर पूरा डस्ट वगैरह जमा हुआ था, तो मैंने बोला कि आप एयर फिल्टर को चेंज कर दीजिए। अब बस बेसिकली ये 3 पार्ट चेंज हुआ और उसके बाद जो है एक स्क्रू वगैरह कुछ चेंज हुआ था। चीज़ों का कॉस्ट मिला करके मुझे पे करना पड़ा 795 रुपये। सिंथेटिक ऑयल जो है ना, ये भी और चल सकता था 500 किलोमीटर, थोड़ा भी और चलता है। ऐसे नहीं देखते, जो गाढ़ा हो जाता है ना और मोबिल टूट जाता है तो गाढ़ा हो जाता है। ये रबर है ना, ये रबर तो फिल्टर है। ये इंजन ऑयल एडिटिव, पेट्रोल टैंक एडिटिव। ये कितने का है? 163 रुपये। फिक्स प्राइस है ना? फिक्स प्राइस है इसका 390। ये चैन ल्यूब, ये इंजन ऑयल, ये तो हर बार यही डल रहा है 467 रुपये। और सर्विस करवाने के ठीक 2 दिन के बाद भाई साहब फ्रंट ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक काम ही नहीं कर रहा है, घिस रहा है। तब तक मैं घर भी आ चुका था। अब मुझे टेंशन होने लगा कि भाई कभी भी कहीं भी मुझे निकलना होता है, मैं क्या करूं। तो मैं लोकल मैकेनिक के पास चला गया। वो बताए कि फ्रंट ब्रेक का कोई रबर वगैरह जो है ना, जो इसके अंदर होता है वो कटा हुआ है। अब उनसे हम कॉस्ट पूछे कि भाई कितना कॉस्ट है, वो बताए 400 रुपये के आसपास। मैंने बोला कि चलो ठीक है चेंज कर दो। अब वो चेंज कर दिए, फिर भी ब्रेक काम नहीं कर रहा है। लोकल मैकेनिक से काफ़ी तू तड़ाक होने लग गया। मैंने सोचा कि भाई मेरा 400 रुपये चला गया, पानी में चला गया। इससे अच्छा ये होता कि हम सर्विस सेंटर ही चले जाते। बट बाइक चलाते चलाते लगभग 6-7 दिनों के बाद ऑटोमेटिक मेरा फ्रंट ब्रेक सही हो गया। मतलब 400 रुपये जो हम इस बाइक में लगाए वो शायद मेरा वेस्ट चला गया। मेरा ब्रेक सही था, हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ लुब्रिकेंट वगैरह रह गया होगा जिसके कारण ब्रेक काम नहीं कर रहा होगा। बट जब मैं सर्विस सेंटर से निकला तो उस समय ठीक ठाक काम किया था और वर्षा भी हुआ था। तो वर्षा में जो है ना ब्रेक काफ़ी अच्छा मतलब पकड़ता है।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 3M का प्रोडक्ट कोई ख़राब चीज़ होती है। अगर आपकी बाइक 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल पुरानी हो चुकी है तब आप उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। मेरे सर्किल में भाई साहब होंडा SP 125cc परचेज किए हैं ठीक आज से 4 महीने पहले। उस बाइक का फर्स्ट सर्विस हुआ और चैन ल्यूब का कमाल देखो भाई साहब, उसी सर्विस सेंटर से उसके बाइक का सर्विस होता है। मैंने उनके बाइक को देखा कि भाई तुम्हारी बाइक के चैन में ये जंग कैसे लग गया। वो बोला कि नहीं चैन ल्यूब वगैरह तो डाल रहा है। हम बोले यार उनसे अच्छा ये होगा ना कि जब भी बाइक का सर्विस करवाते हो तो थोड़ा सा इंजन ऑयल बचा लो, बिल्कुल फ्रेश वाला, उसी को बोलो उस पर डाल देने के लिए। वो काफ़ी लंबे समय तक चलता भी है और 2 पैसे भी बच जाएंगे। बट चैन ल्यूब के कारण जो है ना पूरा चैन में जंग लगा पड़ा है, जबकि बाइक का मात्र फर्स्ट सर्विस हुआ है। सेकेंड, अगर आपके भी पास होंडा SP 125cc की बाइक है तो आप बताओ कि इस बाइक का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट क्या है। हमारे सर्किल में जो है 3 बाइक है, ठीक है। एक बाइक का तो मैंने बताया कि चैन में पूरा जंग लग रहा है 3M चैन ल्यूब के वजह से। दूसरी जो बाइक है वो फ्रंट टायर में हवा डलवाते डलवाते परेशान हो गए हैं, हवा ऑटोमेटिक निकल जाता है और कहीं एक भी पंक्चर नहीं है। सर्विस सेंटर वाले भाई साहब जो बात कर रहे थे कि 2100 रुपये का बिल बनाना है, अब बताओ वो कैसे। 795 रुपये का ऑलरेडी मैंने पे किया, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बता दिया, जिसमें इसके बाद 800 रुपये 3M के प्रोडक्ट में लग जाता। कितना हो गया, लगभग 1600 रुपये। 500 रुपये और इधर उधर कहीं ना कहीं वो तुम्बा फेड़ी करके लगा देते तो 2100 रुपये तक कॉस्ट चला जाता। अब एक बात बताओ, अगर बाइक वहाँ हम छोड़ करके निकल जाते तो मुझे 2100 रुपये पे तो करना पड़ता। अब उनसे हम कितना तू तड़ाक करते, कितना अपना समय ख़राब करते। बट जब भी आप अपनी बाइक का कार का सर्विस करवाओ तो उस जगह पर प्रेजेंट रहो, उनसे बोलो कि भाई मेरे बाइक में या मेरे कार में कुछ भी लगेगा तो मेरे बगैर आदेश के आपको चेंज नहीं करना है। एक बार आप मेरे से पूछ लेंगे, अगर मैं बोलूँगा तभी आपको चेंज करना है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा यू कैन टेल मी ऑन कमेंट सेक्शन। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।